बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। द नेदरलैंड्स का शॉर्ट टर्म वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाकर इस वीज़े को सिक्योर कर सकते हैं। द नेदरलैंड्स, जिसको इनफॉर्मली हॉलैंड भी कहा जाता है, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है और किंगडम ऑफ नेदरलैंड का पार्ट है। किंगडम ऑफ नेदरलैंड बेसिकली 4 कंट्रीज पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा द नेदरलैंड्स है और इसके कुछ हिस्से कैरिबियन रीजन में भी वाक़ हैं और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है। नेदरलैंड यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और शेंजन जोन का भी हिस्सा है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है और इसका जो कैपिटल है वो एम्स्टरडैम है। इसके अलावा इसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 17.8 मिलियन के राउंड अबाउट है और यहाँ पर तकरीबन 55% ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं और इसके अलावा तकरीबन यहाँ पर 35% के राउंड अबाउट क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद है और इसके अलावा तकरीबन 5.5% यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी पाई जाती है। और द नेदरलैंड्स के तकरीबन 12 प्रोविंसेस हैं। नेदरलैंड्स के बड़े शहरों में एम्स्टरडैम, रॉटरडैम, द हाग और यूट्रेक्ट के शहर शामिल हैं। द नेदरलैंड का जो बॉर्डर लगता है वो एक साइड पर जर्मनी के साथ लगता है और दूसरी साइड पे बेल्जियम के साथ। इसके अलावा इसके बॉर्डर नॉर्थ सी के अलावा इसका मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो यूके के साथ भी लगता है। इस वक्त जो नेदरलैंड के पासपोर्ट की वर्थ है वो 5th नंबर पर है और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं पूरी वर्ल्ड में 189 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। एक ही एतबार से इस कंट्री को बहुत ही अहमियत हासिल है क्योंकि ये कंट्री G10 यूरोपीय यूनियन और नेटो का फाउंडिंग मेंबर भी है। अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो वन ऑफ दी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन एम्स्टरडैम के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा आप दीगर शहरों यानी कि रॉटरडैम और यूट्रेक्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और नेदरलैंड के कल्चर के हवाले से मजीद जान सकते हैं। मैंने खुद ऑलमोस्ट 3 टाइम इस कंट्री का विजिट किया है और मैंने अपने अलावा अपनी फैमिली का वीज़ा भी यूरोप की इसी एम्बेसी से हासिल किया है। सो आप सिंगल एंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल एंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंगल एंट्री ही अप्लाई करें। इसके डिसीजन टाइमिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 15 वर्किंग डेज से लेके 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ये डिसीजन करके देते हैं। और फीस इसकी अगर तो आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो 80 यूरोज आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप सिंगल एंट्री अप्लाई करते हैं चाहे आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करते हैं। और अगर आपके बच्चे 6 से लेके 12 साल तक की एज में हैं तो उनकी तकरीबन 40 यूरोज पर एप्लीकेंट आपको फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको हर जगह पर मिलेगा जिसमें बसेस, ट्रेन्स एंड ट्रैम्स वगैरह शामिल है। एम्स्टरडैम का स्क्यूपुल एयरपोर्ट यूरोप का 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ शहरों के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, यानी कि आप मुख्तलिफ वाटर चैनल्स बने हुए हैं जहाँ पर आप बाई बोट और बाई शिप भी ट्रैवल कर सकते हैं। नेदरलैंड के हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर साइकिलिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है और मोस्टली लोग आपको गाड़ियों की निस्बत अंदरूनी शहर में आपको साइकिलिंग पर ही ट्रैवल करते हुए मिलेंगे। नेदरलैंड शेंजन जोन का हिस्सा है और नेदरलैंड एम्बेसी आपको शेंजन वीज़ा इशू करती है और इस वीज़े की बेस पर आप दीगर 28 कंट्रीज में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री नेदरलैंड का वीज़ा है तो आप इस वीज़े पर यूरोप के अलावा सेंट्रल अमेरिका के कुछ कंट्रीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस वीज़े की बेस पर आप मोरक्को, तुर्की और सऊदी अरेबिया का ई वीज़ा भी निकाल सकते हैं। इस वीज़े को आपने पाकिस्तान से कैसे हासिल करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर इसकी अपॉइंटमेंट के लिए एक अकाउंट बनाना है और वहां से आपको इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अगर आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन इसकी जो फीस है वो इस वक्त 5800 यानी कि 5800 के राउंड अबाउट बनती है। अगर आप कोई एडिशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो आप वो सर्विस भी पे करके बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट इसकी हर टाइम अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर आप बार बार सर्च करेंगे तो आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इस वक्त मुख्तलिफ वीज़ा सेंटर अक्रॉस पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर इस एम्बेसी को डील कर रहे हैं। आपने अपना केस VFS ग्लोबल में ही जमा करवाना है और आपको पासपोर्ट भी वहीं से रिटर्न किया जाएगा। नेदरलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन वो आपको डायरेक्ट इंटरटेन नहीं करती, आपको VFS ग्लोबल के थ्रू ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी और अपने डॉक्यूमेंट्स भी VFS ग्लोबल में ही सबमिट करवाने पड़ेंगे। इसकी अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल के थ्रू बुक करवानी पड़ेगी। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक फिलअप करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और VFS ग्लोबल का लिंक
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, चाहे आप सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं चाहे फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हर इंडिविजुअल का आपको अलग-अलग फॉर्म फिल अप करना पड़ेंगे। और अगर आप अपॉइंटमेंट एज ए फैमिली ग्रुप भी लेना चाह रहे हैं तो आपको वो भी VFS ग्लोबल की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो आपने नेदरलैंड के ऑफिशियल पेज पर जाकर ईच एप्लीकेंट के लिए अलग से आपने फॉर्म वगैरह फिल करना है। वो तमाम फॉर्म अपने अपॉइंटमेंट फॉर्म और एम्बेसी फीस के साथ और दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल के ऑफिस में सारा अपना केस सबमिट करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपके पास 3 मंथ वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास 45x35 mm की 2 पिक्चर्स होनी चाहिए, और आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अपॉइंटमेंट फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा दीगर डॉक्यूमेंट्स में आपको एक अदर कवर लेटर प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि आप क्या करते हैं, क्यों जाना चाहते हैं और आप कितने दिन वहाँ क्याम करेंगे। आप तमाम इंफॉर्मेशन कवर लेटर में लिख सकते हैं। ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करना है। आपने कोई क्रूज टिकट या कोई किसी म्यूजियम का टिकट वगैरह बुक किया हुआ है तो आप वो ट्रैवल प्लान के साथ अटैच कर सकते हैं और अपने ट्रैवल प्लान में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, तकरीबन 30,000 यूरोज़ और $50,000 को जो कवर करती हो। आपने एक एयरलाइन रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है और होटल बुकिंग आपने प्रोवाइड करनी है, या खुद भी कर सकते हैं। आप किसी भी agoda.com या booking.com या दीगर इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फ्री होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग निकाल सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपना कंट्रैक्ट जॉब कंट्रैक्ट लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, NOC फ्रॉम द जॉब प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रीवियसली नेदरलैंड एम्बेसी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट करती थी, लेकिन अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रिकमेंडेड बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की होनी चाहिए। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी प्रोवाइड करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना FRC, MRC और चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको टैक्स डिटेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सैलरी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स लगा रहे हैं तो 3 मंथ का अगर आपके पास टैक्स डिटेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका टैक्स पर मंथ काट रही है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अगेन आपको PR के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। किसी भी चैम्बर में अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उस वाले से आपको डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। आपको अपनी 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दीगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टीज वगैरह है तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई गाड़ियाँ वगैरह उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेदरलैंड एम्बेसी आपको वीज़ा देती है, लेकिन इसके लिए आपके पास आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और आपकी होम टाइज भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी किसी शेंजन जोन का ट्रैवल किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस एम्बेसी को देखें और यहाँ वीज़ा डालें। नेदरलैंड एम्बेसी इस हवाले से काफ़ी बेहतर है। ये सारा था प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।